कृष्ण। ओम शांति। वेलकम टू डिवाइन लाइट। आज बहुत बड़ा दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। 2020 में जो गुरु पूर्णिमा थी उस टाइम भी हमने कुछ बातें की थी। आज उसी डायरेक्शन में हम आगे जाने वाले हैं। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा जिसको हम आषाढ़ी पूर्णिमा बोलते हैं, सबसे पहली बात वो आषाढ़ महीने में क्यों आती है? कई बार मैंने बोला है डिवाइन लाइट चैनल में कि जो भी है वो रूपक के फॉर्म में है। क्यों आषाढ़ महीना? इतने सारे महीने क्यों आषाढ़ महीना? और कोई महीना क्यों नहीं? तो ये भी एक सवाल होना चाहिए। शिष्य सब तरह के जन्मों जन्मों के अंधेरे को लेकर आ जाते हैं, और वो अंधेरे है जो बादल है। बादल हमेशा आषाढ़ महीने में मोस्टली बादल से ज्यादा छाया होता है आसमान। आषाढ़ का मौसम है, उसमें भी गुरु चांदनी की तरह चमक सके, उस अंधेरे के लिए, उस अंधेरे से घिरे अपने शिष्य को, अंधेरे से घिरे वातावरण में भी रोशनी पैदा कर सके, रोशनी की तीव्रता ला सके, तो ही वो गुरु है। इसीलिए आषाढ़ी पूर्णिमा का ये शुभ अवसर गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। जन्म जन्मों के जो भी हमारे पाप है, जो भी अंधेरा है हमारे जीवन में, जो भी बुराइयां है हमारे जीवन में, वो बुराइयों को निकल के चांद सा एक चेहरा, चांद सा एक डिवाइन प्रकाश गुरु के रूप में हमारे जीवन में आए और हमें ये सब बदियों से दूर करे और ईश्वरीय तत्व से जोड़ दे, वो सानिध्य प्राप्त कर सके। उसके लिए हम गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं। तो हम चालू करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतना बड़ा मान दिया गया है गुरु को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, आप ही शिव हो। गुरु साक्षात पर ब्रह्म भी आप हो। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरुदेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रामायण की चौपाई से। एक चौपाई रामायण में है, वो चौपाई कुछ इस तरह से है। गुरु बिन जाव निधि तरई न कोई, जो हरि बिस्वी शंकर सम होई। अगर आप में ब्रह्मा जैसा ज्ञान है, शंकर जैसी तपस्विता है, शंकर जैसा बाहुबल है, और विष्णु जैसा योग वशिष्ठ, योग शिष्ट है आप में, फिर भी गुरु के बिना आप परम चैतन्य परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। ये चौपाई में बस पूरी बात लिख दी गई है। कोई भी सामर्थ्यवान व्यक्ति गुरु के बिना आगे नहीं जा सकता। तो ये गुरु का महत्व है। तो गुरु है क्या? मैं जो समझता हूं, गुरु एक भाव है, गुरु एक समर्पण है, गुरु एक तपश्चर्या है, गुरु एक आज्ञा है, गुरु एक दिव्य पथ पर चलने वाला रास्ता है। अगर गुरु एक व्यक्ति विशेष होता तो वो पूरी दुनिया में एक होता, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में कण कण में गुरु व्याप्त होते हैं। हमारी वो ताकत होनी चाहिए, हमें अपने आप को इतना ऊपर लाना चाहिए कि हम गुरु तत्व को पहचान सके। तो गुरु तत्व को प्राप्त कैसे किया जाता है? सबसे पहले मैं मेरी खुद की बात करूंगा। मैं आज भी आभारी हूं एक व्यक्ति का जिसने मुझे मेरे गुरु जी से मिलवाया। आई एम टॉकिंग अबाउट 1992, 1992 की बात है। करजन के पास एक धावट, 7 किलोमीटर अंदर जाओ आप तो धावट गांव है, बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट करजन धावट गांव। वहाँ के एक सरपंच हुआ करते थे, आसाराम पटेल, आशा भाई पटेल। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। अनायास ही गुरु पूर्णिमा के 2 दिन पहले मैं वहां पर चला गया था, पता नहीं क्यों, अनायास थी, बस वहां पर चले गए हम लोग। और एकदम से उनके मुख से निकल गया कि कल गुरु पूर्णिमा है, अगर हो सके तो आप कायावरोहण जाओ।
और अगर आपका नसीब, आपका लक अच्छा हुआ तो वहाँ श्री राजर्षि मुनि है, अगर उनसे आपको दीक्षा मिल जाती है तो समझ लेना कि आपका जीवन सार्थक हो गया। काफी सारे बच्चे हम लोग थे, हम सब बैठ के काट के मैं बैठ के वहां पर चले गए। और वहां जाने के बाद अब सही बात चालू होती है। जैसे ही मैं वहां पर गया तो नेचुरली प्रसाद वो सब, फूल प्रसाद वो सब लेके गए थे हम लोग। जाने के बाद कंटिन्यूअसली मेरे दिमाग में एक श्लोक, एक मंत्र चल रहा था कंटिन्यूअसली। गुरुजी सामने बैठे, मैं थोड़ा पीछे था, कंटिन्यूअसली एक ही बात चल रही थी। 10 मिनट ऐसा चला, कंटिन्यूअसली 10 मिनट ऐसा चला। और आप नहीं मानेंगे, जब भी मेरा टर्न आया, गुरुजी ने मुझे बुलाया, मैं वहां पर गया, उनकी पूजा की मैंने, और गुरुजी ने मेरे कान के अंदर, श्री राजर्षि मुनि ने एक मंत्र बोला। आप नहीं मानेंगे, वो मंत्र बिल्कुल वही था जो 10 मिनट पहले से मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो ये गुरु तत्व है। मैं ये सोच रहा था, क्योंकि 22 साल का छोटा लड़का था उस टाइम, तो मैं अनमैच्योर्ड लड़का था, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पर गया, और लेकिन मैं गया नहीं था, मुझे बुलाया गया था। बाकी ये समय ही ऐसा था कि कॉलेज वो सब चालू रहते हैं, उस टाइम पे किसी को इतना टाइम नहीं मिलता वहाँ यहाँ वहाँ घूमने का। फिर भी अनायास में वहाँ पहुँच गया। उसमें वो आशा भाई पटेल, उनका ऐसा बोलना कि आप वहाँ पर जाओ, और वहाँ पर मेरा जाना, अनायास से गुरुजी से मिलना, जो मंत्र चल रहे थे उसी मंत्र को गुरुजी ने मुझे दिया गुरु मंत्र के रूप में। तो ये जो भी ये पूरी घटना है, आप विस्तृत रूप से देखें, देखो ये कुछ कोई इंसिडेंट नहीं था, ये पूरी एक घटना, रचाई गई घटना थी। लेकिन वो समझने के लिए भी पर्याप्त मैच्योरिटी चाहिए। ये मेरी बात हुई। लेकिन उससे भी आगे मैं बोलूंगा कि अगर पूर्व जन्म के कर्म आपके अच्छे हैं, तो आपको गुरु बनाने ही नहीं पड़ेंगे, गुरु खुद आपको ढूंढते हुए आपके घर तक आ जाएंगे और आपको उठा के आपके जीव का परमात्मा से मिलन करा देंगे, योग साधना में आपको लगा देंगे। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है योगानंद परमहंस। योगानंद छोटी साल में, बहुत छोटे थे, 8 10 11 साल के बच्चे थे, और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उनके गुरु को दिव्य शक्ति ने आदेश दिया कि कलकत्ता की ये गलियां खून के ये गलियों में, यहाँ पर तुम जाओ, ये घर में जाओ, उनके पेरेंट्स से आज्ञा लो, और इस बच्चे को तुम्हें डिविनिटी प्राप्त करानी है। और युक्तेश्वर जी कलकत्ता की गलियां खूनते खूनते योगेश्वर परम योगानंद परमहंस के घर तक जा पहुंचे, और उनके पेरेंट्स से बात की। 11 साल का बच्चा जाने को तैयार हो गया। ये सब पूर्व जन्म के कर्मफल के रूप होता है। कुछ भी हो, एवरीथिंग वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस, विद इन अस, आउटसाइड अस, दैट इज फॉर सम रीजन। और बाद में तो हमें पता है कि योगानंद परमहंस, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद परम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाय योगानंद परमहंस बहुत अच्छी बुक है। काफी सारी बार मैंने ये डिवाइन लाइट में कहा है कि आप ये पढ़ो, फिर मैं एक बार कह रहा हूं। और जो कहा गया है, तमसोर्मय ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय, वो ये लाइन के ऊपर कहा गया है कि तमसोमय ज्योतिर्गमय, जो भी अंधेरे में हम लोग घिरे हुए, आषाढ़ी बादल के अंधेरे, पूर्व जन्म के कर्म रूप अंधेरे में हम घिरे हुए हैं, उसमें से निकल के डिविनिटी प्राप्त कर सके। तमसोमय ज्योति, अंधेरे से प्रकाश की ओर। कौन सा प्रकाश? ये डिवाइन लाइट का प्रकाश, डिविनिटी प्राप्त कर सके। तमसोमय ज्योतिर्गम मृत्यु और अमृतम गमय। एक बार अमृत पीने के बाद आप अमर हो जाते हो, मृत्यु जन्म के चक्कर में फिर नहीं आते, वापस नहीं आते। तो मृत्यु और मृत्यु से अमृतत्व तरफ ले जाने वाला जो भी तत्व है वो आपका गुरु तत्व है। तो जो गुरु की बात की गई वो ये फॉर्म में की गई है। एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, काफी सारी बात हुआ है ऐसी इंसिडेंट, क्योंकि मेरी लाइन ऐसी है, एकेडमिक लाइन है। तो जब मैं इंडिया में था, गुजरात यूनिवर्सिटी SUIT में पढ़ाता था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, तो काफी सारी बार गुरु पूर्णिमा के दिन
हमेशा लड़के लोग आते थे, इनवाइट करते थे हम लोगों को, हम लोग जाते थे क्लास में, वो कुछ बोलने को कहते थे, वो हमें बहुत ही इज्जत से देखते थे। मुझे आज भी याद है 2008 2007 गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने बोला था बच्चों को कि हम लोग आपके गुरु नहीं है, वी आर सिंपली द मैसेंजर्स। यस, ये बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। गुरु का सही मायने में मतलब क्या होता है वो आप समझो पहले। वी आर सिंपली द मैसेंजर्स। वॉट एवर इज गिवन इन द बुक, because of your immaturity, you are not able to understand the concept given in the book. We understood that concept by our learning process and our whatever degree we have received, we have achieved. On the base of that experience, we are conveying you the same thing in some wider form. So we are just the messengers, we are not your guru. Please keep in mind this thing. गुरु आप किसी को भी बना सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि जो भी आप लाइफ में चाहते हो, डिविनिटी की बात कर रहा हूं, वो डिविनिटी आपके गुरु ने प्राप्त की है कि नहीं। अगर मेरे पास डिविनिटी आज भी नहीं है, उस टाइम भी नहीं थी, अगर मैं भी डिवाइन लाइट को प्राप्त नहीं कर सका हूं, नहीं कर चुका हूं, मैं अपने शिष्य, अपने बच्चों को क्या दूंगा? कुछ नहीं दे सकता मैं, तो मैं गुरु नहीं हूं। तो गुरु वो होता है जिसने खुद डिविनिटी प्राप्त की हो। और ओशो ने एक बार कहा था कि आप सबसे बड़ा संसार में आपका कंट्रीब्यूशन यही होगा कि आपने अपने गुरु से जो सीखा है वो आप संसार में बांट दो। मीन्स एटलीस्ट यू हैव टू हैव एटलीस्ट 1 or 2 शिष्यस, 1 or 2 एटलीस्ट आपका डिसाइपल्स ऐसे होने चाहिए, जो भी आपने सीखा है, आपने डिविनिटी प्राप्त की, वो उनको दे दो। गुरु भक्ति के स्वरूप में जो भी आपको देना है उनको दे दो, शिष्यों में बांट दो, उसमें वो डिविनिटी होती है। ओशो ने एक बार ये भी कहा था कि आपके गुरु के पास रहने से जो भी गुरु के अंदर सात्विक भाव है वो अपने आप अनायास ही आपके अंदर आ जाते हैं। और ये बात मैं मानता हूं, क्योंकि जब मैं पीएचडी कर रहा था तब काफी सारी बात ऐसा ऐसा मेरी बार भी हो, मेरे साथ भी हो चुका है, और मैंने देखा भी है दूसरों के साथ भी ऐसा होते हुए। काफी सारी बार ऐसा हुआ है कि जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उस टाइम कंटिन्यूअसली हम, हमारे सुपरवाइजर जो थे, हमारे गाइड थे, उनके टच में रहते थे। और उनके टच में रहते 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 एक समय ऐसा आया कि हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी सी उनके जैसी होने लगी, हमारे आचार विचार उनके जैसे होने लगे, हमारी सोच उनके जैसी होने लगी। वो रिसर्च में जिस तरह से सोचते हम भी उस तरह से सोचने लगे, और शायद एक रास्ता मिल गया। अभी आप देखो कि जो हमारे गाइड थे, वो रात को मैं घर जाता था, मैं सो जाता, उनको पता भी नहीं था कि अब ये लड़का क्या कर रहा है। जब मैं उनके सामने होता हूँ, उस टाइम उनको पता होता है कि ये उसका लेवल है, ये लड़का इतनी पढ़ाई कर चुका है, इतना कर रहा है, एटसेट्रा। लेकिन जो गुरु है, सही मायने में गुरु है, जो डिविनिटी आपको प्राप्त कराने वाला है, वो गुरु तो आप रात दिन सोते बैठते उठते जागते आप क्या कर रहे हो, आपकी हर एक एक्टिविटी पर उनकी नजर रहती है। तो अगर इतना सानिध्य प्राप्त हो गया, अगर 4-5 साल के कुछ घंटे दिन के साथ में रहने से अगर मैं उनके जैसी सोच मेरे अंदर आने लगी, तो आप सोचो कि हर जो गुरु आपके साथ पूरी जिंदगी, हर क्षण, फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट आपकी हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इतना अटैच हो चुका है, तो क्या उसकी एक्टिविटीज, उसकी सोच, उसके विचार, उसकी वर्तणूक वो आप में नहीं आ सकती? डेफिनेटली आ सकती है। तो वो गुरु तत्व है। तो सबसे पहली बात करेंगे कि आषाढ़ी पूर्णिमा की मैंने बात की, जो जिसे हम गुरु पूर्णिमा बनाते हैं। सबसे पहले भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सबसे पहला जो ज्ञान दिया वो गुरु पूर्णिमा के दिन दिया था। उन्होंने ये ज्ञान चुना था, ये दिन चुना था ज्ञान देने के लिए। अपने 5 शिष्यों को सिर्फ ज्ञान दिया था। और वो ज्ञान क्या है? जब ज्ञान डिविनिटी बन जाता है तब वो ज्ञान पूर्णता की ओर जाता है, और वो पूर्णता है, वो पूर्णिमा है। और ये दूसरा भाव भी, दूसरा अर्थ भी है उसके, उसे आषाढ़ी पूनम हम बोलते हैं। पूर्णिमा प्राप्त, पूर्णता प्राप्त करने का ज्ञान पूर्णिमा के दिन होता है। और अगर ज्ञान देने वाला बुद्ध जैसा परम ज्ञानी हो, डिवाइन लाइट, परम चैतन्य परमात्मा को प्राप्त कर चुका हो, तो वो ज्ञान संस्कार के कल्याण का पर्याय बन जाता है। और जब वो संस्कार के कल्याण का पर्याय बन जाता है, वो त्याग का पर्याय, जो भी बुद्ध के मुंह से निकलता है, अभी वो शब्द नहीं रहता, वो धम्म चक्र बन जाता है। धम्मा, विपस्यना मेडिटेशन की बात भी मैंने की थी।
उसी लाइन पर बात कर रहा हूं अभी मैं। वो धम्म चक्र बन जाता है। भगवान बुद्ध ने हमें यही सिखाया कि दुख तो आएंगे जीवन में, लेकिन दुख से कैसे जीता जा सकता है। और ये दुख से जीतने के लिए उन्होंने अपने 5 शिष्यों को जब सारनाथ के अंदर आषाढ़ी पूनम गुरु पूर्णिमा के दिन जब ये ज्ञान पहली बार बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद दिया था, तब जो अष्टांग सूत्र उन्होंने दिए थे वो अष्टांग सूत्र थे: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक मन, सम्यक समाधि। सम्यक समभाव, समभाव से जीना सीखना चाहिए। हर एक चीज सम्यक, हर एक चीज सम्यक। और जब ये प्रयास, मन, समाधि वो एक संतुलन में आ जाते हैं, मन से ही समाधि की एकाग्रता प्राप्त होती है। एक समाधि में चलेगा, मन से ही समाधि की एकाग्रता। और जब ये प्रयास, आजीविका, प्रयास, मन, समाधि एक संतुलन में आ जाता है, तो वो आपके लिए सुख की प्राप्ति का रास्ता खोलेगा। तो जो दुख है वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और उस दुख से निकलने का रास्ता क्या है वो अष्टांग सूत्र के द्वारा भगवान बुद्ध ने सबसे पहले 5 शिष्यों को दिया। लेकिन वो डिवाइन मुंह से निकली हुई वाणी डिवाइन वाणी थी, इसलिए पूरे संसार में इतनी इलेक्ट्रिसिटी की तरफ फैल गई, और आज भी हम उसको मानते हैं और उसी रास्ते पर चलते हैं। ये गुरु पूर्णिमा है। बुद्ध की पिज्जा, बुद्ध, कई बार मैंने ऐसा भी कहा है डिवाइन लाइट चैनल में कि बुद्धत्व वो बुद्ध की मोनोपोली नहीं है। यू कैन बी बुद्धा, आई कैन बी बुद्धा, एनीवन कैन बी बुद्धा। तो बुद्ध की पूजा नहीं करनी है, बुद्ध होना है। इसके अतिरिक्त न कोई पूजा है न प्रार्थना है। तुम्हें किसी पंडित पुरोहित की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी धार्मिक संगठन से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस स्वयं होना है, अपने ही भीतर मौन में स्वयं स्थिरता प्राप्त करनी है। और ये जो रास्ता दिखाने वाला परम तत्व, परमात्मा स्वरूप, जो भी भाव आपके अंदर आता है और जो गुरु तत्व आपको उसके जुड़ने में सहायता करता है, वो गुरु को नमन करते हैं। ये गुरु पूर्णिमा का आशय है। सबसे पहली बात, ये सब में बात तो एक ही आती है कि अपने आप को इतना ऊपर ले जाओ कि गुरु आपको ढूंढते हुए खुद आपके घर तक आ जाए, जो मैंने बताया योगानंद परमहंस के किस्से से। बाकी तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु एक ही थे, लेकिन योग्यता दोनों की अलग अलग थी। योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर योग्यता प्राप्त नहीं की है तो दुर्योधन बन के रह जाएंगे हम सब। और अगर योग्यता प्राप्त कर ली तो कोई ना कोई कृष्ण आके हमारा हाथ थाम लेगा, कोई ना कोई द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य बन के हमें अपने कृष्ण से, अपनी डिविनिटी से, डिवाइन लाइट से, हमारा आत्मा के परमात्मा से मिला देगा। हरिओम, हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। If you feel this video good, if you feel this information informative, I request you guys to subscribe this channel and please press the bell icon so that whenever I upload any of the videos, you will get the intimation. So आप ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए so that we can get the motivation to upload some more videos. Thank you so much guys and happy Guru Purnima. Om Shanti.